मिस्टीरियस मास्क और कॉस्ट्यूम पहना आदमी एक लड़की को पकड़ लेता है और क्राउन से उसका गला काट देता है। अब ये आदमी कौन था? क्या ये कोई किलर था? और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स जो कि अपने कॉलेज की एनुअल पार्टी कर रहे थे, एक रूम में बिली और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। तभी शराब के नशे में बिली अपनी फ्रेंड से मिसबिहेव करने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड रीटा पीछे से आकर बिली पर अटैक कर देती है और अपनी फ्रेंड को बचा लेती है। रीटा अपनी फ्रेंड को बाहर लेके आ जाती है और वो बिली को अंदर ही लॉक कर देती है। और अब उन दोनों लड़कियों को डरा हुआ देख के उनके बाकी फ्रेंड्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। अंदर बिली को जब होश आता है तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और बाहर रीटा अपनी बाकी फ्रेंड्स को बिली के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मैंने बिली को अंदर रूम में लॉक कर दिया है। अभी सुन के उसके फ्रेंड्स उस रूम की मांगते हैं। तब रीटा कहती है कि मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी, अब पुलिस ही आके उसे बाहर निकालेगी। फिर हम देखते हैं कि बिली के रूम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बिली काफी डर जाता है क्योंकि वो आग तेजी से फैलती जा रही होती है। और बाहर बिली के फ्रेंड्स रीटा से नाराज हो रहे होते हैं और तभी प्रिंसिपल आके उनसे पूछता है कि तुम सब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी प्रिंसिपल की वाइफ पूछती है कि अभी तक तुम लोगों की पार्टी नहीं खत्म हुई। तभी एक लड़के की नजर उस रूम से निकलने वाले धुएं पर पड़ती है, इसीलिए सब लोग काफी घबरा जाते हैं और फौरन अंदर जाते हैं। रीटा जल्दी से की लगाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिली की आग में जलने की वजह से मौत हो गई थी। इसी के बाद सीन बदल जाता है और हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रीटा और उसकी फ्रेंड्स इस साल होने वाली एनुअल पार्टी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब रीटा की फ्रेंड कहती है कि इस कॉलेज में हमारी ये आखिरी पार्टी होगी और मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम कब मिलकर पार्टी करेंगे। तभी रीटा को अपने लॉकर से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी होम कमिंग। उसे देखकर रीटा कहती है कि क्या है और ये किसने रखा। तब ये देखकर उसके सारी फ्रेंड्स काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि ऐसे नोट्स बाकी के लॉकर में भी थे। इसके बाद सब फ्रेंड्स प्रिंसिपल को नोट के बारे में बताते हैं, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि शायद ही किसी ने प्रैंक किया है। तभी बात सुनकर कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल की वाइफ सिम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस साल होने वाली पार्टी में तुम लोग काफी एंजॉय करो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी पार्टी होगी और तुम सबको अच्छे से रहना चाहिए और तुम उस पार्टी को यादगार बनाओ। उसी रात प्रिंसिपल घर में बैठा लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और टेबल पे पड़े हैप्पी होम कमिंग के नोट्स को देखकर कहती है कि ये क्या है। तब वो प्रिंसिपल बताता है कि ये नोट्स किसी स्टूडेंट के लॉकर्स में रखे थे जिन्हें तुम बिली की मौत का रिस्पॉन्सिबल भी कह सकती हो। तभी सुनकर सिम कोई जवाब नहीं देती और चुप कर जाती है। कुछ दिनों बाद आज रात फिर से कॉलेज में एनुअल पार्टी मनाई जा रही होती है और इस पार्टी में रीटा और उसके बाकी सब फ्रेंड्स भी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान रीटा का एक फ्रेंड एक रूम में जाता है और अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जो अलग ही गेटअप में होता है, यानी उसने मिस्टीरियस सा कॉस्ट्यूम और मास्क पहना होता है। तभी आवाज सुनकर रीटा का फ्रेंड उससे पूछता है कि आर यू ओके, कोई मसला है तुम्हारे साथ। लेकिन वो मास्क वाला आदमी बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ कहे उसे मारने लगता है। इसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। बाहर से रीटा की 2 फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और ये इस पार्टी में काफी एंजॉय कर रही थी और काफी खुश थी। और तभी रीटा की फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं अंदर जाके अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लाती हूँ, बस तुम सब यहीं रुक के मेरे लिए वेट करना। तब उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम यहीं पर तुम्हारे लिए वेट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद रीटा की फीमेल फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को लेने चली आती है ताकि सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी को एंजॉय कर सकें। रीटा के उस मेल फ्रेंड की डेड बॉडी वो किलर कहीं लेकर जा रहा होता है और तभी रीटा की फीमेल फ्रेंड वहां आकर देख लेती है और वो किलर भी उस लड़की को देख लेता है और तब वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बट फ्रेंड भी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। वो जल्दी से भागकर अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने से पहले ही किलर उसे पकड़ लेता है और उसी क्राउन से आहिस्ता आहिस्ता उसका गला काटने लगता है। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, वो सब तो अपने में ही मगन थे। लेकिन रीटा की फीमेल फ्रेंड चाहकर भी चिल्लाकर अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुला सकती थी। अब इसके बाद रीटा और उसकी फ्रेंड अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने लग जाती हैं क्योंकि उसे गए काफी देर हो चुकी थी, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। अब अचानक से रीटा का फ्रेंड नीचे पड़ी टॉर्च को उठाता है और तभी उसकी नजर खून पर पड़ती है। अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खून था, इस वजह से रीटा की फीमेल फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। इसीलिए वो भागकर वॉशरूम में जाती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने उसकी फ्रेंड का कटा हुआ सर कमोड पर पड़ा हुआ था। और तब किलर अचानक से पीछे से आकर उसे भी पकड़ लेता है और वो बस उसे मारने ही वाला होता है कि रीटा का फीमेल फ्रेंड आकर वहाँ पर उसे बचा लेता है। अब अपनी बेहोश फ्रेंड को वहीं पर ही छोड़ देता है और रीटा और उसका मेल फ्रेंड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ से भागकर वो जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहते थे। अनलकीली वो दरवाजा बंद था और तभी रीटा के फ्रेंड की नजर गार्ड पर पड़ती है जो कि बेहोश था। तो वो उसकी पॉकेट से कीज लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। तब रीटा और उसका फ्रेंड वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और किलर वहीं पर ही रह जाता है।
इसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक जगह पर आकर रीटा का फ्रेंड कहता है कि हम पार्टी में मोबाइल्स नहीं लेकर गए थे, वहाँ हम पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकते थे, इसीलिए रीटा तुम यहीं पर रुको और मैं जाता हूँ हेल्प लेने के लिए। ये कहकर जब वो जाने ही लगता है तो सामने से किलर आ जाता है। किलर को सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर इनर प्लेग्राउंड में आ जाता है और किलर भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है ताकि वो उसे भी मार सके। यहाँ पर रीटा का फ्रेंड सीट्स के नीचे छुपा हुआ था और तभी उसके सामने किलर होता है, लेकिन किलर उसे देख नहीं पाता। इसके बाद किलर एक बटन प्रेस कर देता है जिसकी वजह से सीट्स आपस में जुड़ने लगती हैं। अब यहाँ पर रीटा का फ्रेंड फंस जाता है। इतनी बुरी तरह से क्रश होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उधर रीटा भी डरकर अंदर छुपी होती है, लेकिन तभी किलर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आंखें खोलती है, यानी वो होश में आती है और उसके सामने उसके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को बांधा गया था और साथ साथ प्रिंसिपल को भी बांधा गया था। और अब यहाँ सामने किलर आ जाता है जिसे देखकर वो उसके सामने हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन किलर उसे कहता है कि ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो क्योंकि सब लोग पार्टी के नशे में हैं और तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। अब यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और यहाँ पर किलर अपना मास्क उतारती है। जी हाँ, वो किलर एक फीमेल थी और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की वाइफ सिम थी। तब उसे देखकर रीटा कहती है कि टीचर सिम आप, जिस पर सिम कहती है कि हाँ तुम्हारे प्रिंसिपल की वाइफ और तुम्हारी टीचर सिम, और मैं ही तुम्हारे फ्रेंड को एक एक करके मार रही थी। अब ये सुनकर रीटा उससे पूछती है कि आखिर क्यों, हमारा क्या कसूर है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ। तब सिम कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि हमारा कॉलेज काफी लॉस में जा रहा है और तुम्हारा प्रिंसिपल भी इसका रीजन मुझे समझ रहा है। मेरी इससे जरा भी नहीं बनती, ये बिल्कुल पागल है, खुद तो सारा दिन लड़कियों की प्रोफाइल्स देखता रहता है और कुछ उल्टा सीधा होने पर सारा ब्लेम मुझे करता है। ये सुनकर रीटा कहती है कि ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी ये सुनकर सिम कहती है कि तुम्हारे प्रिंसिपल की वजह से मेरे अंदर गुस्सा तो पहले ही था, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रही, लेकिन जब तुमने मेरे बिल्ली को मेरे से छीन लिया तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिसे कंट्रोल करना मेरे लिए काफी मुश्किल था क्योंकि वही था जो मुझे अंडरस्टैंड करता था, समझता था मुझे। हाँ, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये सब ठीक नहीं है। बिली के अलावा कोई नहीं था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने काफी टाइम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई और मैं रिवेंज लेने के लिए 3 साल तक इंतजार करती रही। तुमने एक लड़की के लिए मेरे बिली को मार दिया और देखो फिर मैंने उस लड़की के घर पर जाकर उसे भी मार दिया। तब ये सुनकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिली एक अच्छा लड़का नहीं था, उसने मेरी फ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सिम उसकी बात नहीं मानती और उल्टा उसे स्लैप कर देती है। इसके बाद सिम पेट्रोल उठाकर उसे कहती है कि अब मैं तुम सबको आग लगाकर मार दूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे बिली को मारा था। यहाँ पर सिम के इरादे काफी खतरनाक लग रहे थे। इसके बाद वो सब पर पेट्रोल डाल देती है और अब वो पूरी तरह से तैयार थी उन लोगों को जलाने के लिए। और तभी वहाँ पर पीछे से आकर रीटा की फीमेल फ्रेंड सिम पर अटैक कर देती है जो कि बेहोश थी। इसके बाद रीटा की फ्रेंड और सिम के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान रीटा भी आजाद होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिम तो रीटा की फ्रेंड को बेहोश करने में कामयाब हो जाती है और अब रीटा और सिम के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और उस फाइट के दौरान सिम का हस्बैंड यानी वो प्रिंसिपल सिम के हथियार से मारा जाता है। सिम एक बार फिर से रीटा पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन इतनी ही देर में रीटा की फीमेल फ्रेंड उठ जाती है और वो सिम पर अटैक कर देती है और उसके बाद सिम अपने ही हथियार से मर जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुरे लोग हमेशा से सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि सिम ने बहुत सारे मासूमों को मार दिया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। Here we go.